अभी इस रात को मैं एक वीडियो बना रहा हूं और कल सुबह 6 बजे तक आपके सामने यह वीडियो होगा। इस वीडियो को सुनना आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसी कानूनी जानकारी मिलेगी जिस कानूनी जानकारी के बाद आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कोई भी बात लिखने, बोलने, कमेंट करने और वीडियो आदि डालने या लाइव आकर के कुछ भी बोलने के पहले आप उससे संबंधित सारी बातों को जानेंगे और क्या हो सकता है इसका परिणाम ये भी जानेंगे। नेहा सिंह राठौर ने कश्मीर के पहलगांव में जो हिंदुओं को मारा गया, हिंदू नरसंहार के बारे में जो बातें वो अक्सर कह रही थी अब तक, उस पर उन पर केस हो गया है। जी हां, नेहा सिंह राठौर पर केस हो गया है। कैसे हुआ है और कैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बड़ी कानूनी जानकारी मिलने वाली है, उन सब पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस.के. पंकज। नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी की लोक गायिका है, जिन्होंने एक से एक गीत गाए, जिनका एक गीत काबा अक्सर चुनावों के पहले आता है और वो अक्सर भाजपा विरोधियों की पसंद और भाजपा के पक्षधरों के यानी समर्थकों के निशाने पर रहती हैं और अपने को बार बार न्यूट्रल बताने की कोशिश करती रहती हैं। उन पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की 11 धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। कौन कौन सी 11 धाराएं हैं और क्या क्या कहती हैं वो अभी आपके स्क्रीन पर। बीएनएस की धारा 196 1A, 196 1B, 197 1A, 197 1B, 197 1C और 197 1D के साथ साथ 353 1C और 353 2 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि बीएनएस की धारा 302 और 152 के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अब एक एक करके मैं बताता हूं कि इन धाराओं के दर्ज होने में उन पर कौन कौन से अपराध हैं और कौन कौन से आरोपों में उनको अभियुक्त बनाया गया है। तो सबसे पहले तो 196A, 196 1B जो है वो धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान या भाषा आदि के आधार पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज होता है। 196 1B भी धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, जाति या भाषा आदि के आधार पर सौहार्द बिगाड़ने की ही धारा है। लेकिन जब 196 1A और 196 1B की बात करेंगे तो बस उसका थोड़ा सा नेचर और क्राइम करने का तरीका बदल जाता है। मूल बात इसी में है कि जन्म का स्थान, आपका खानदान, आपके रंग, आपकी भाषा, आपके जगह, स्थान आदि के आधार पर सौहार्द बिगाड़ने की जो लोग कोशिश करते हैं उन पर यह धारा लगाई जाती है। 197 1A जो है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की धारा है। 197A B, 197 1B, 197 1C आदि भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बिगाड़ने से संबंधित ही धारा है। बस नेचर सब सेक्शन में, उप धाराओं में नेचर और अपराध करने का तरीका या उसका साधन बदल जाता है। लेकिन बात यही है कि धर्म, जाति या भाषा, मूल वंश, रंग आदि के आधार पर जो लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बीएनएस की धारा 196 और राष्ट्रीय एकता, अखंडता इत्यादि पर जो लोग चोट पहुंचाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय एकता में भंग डालते हैं, 197 धारा, उप धाराएं थोड़ा सा नेचर और तरीका बदलने पर अलग अलग हो जाती हैं, यानी A, B या C हो जाता है। इसमें 353 1 क और 353 2 भी है जो कि लोगों को की भावनाओं को आहत पहुंचाना, लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने के अपराध से संबंधित धारा है। वही धारा 353 2 जो है वो धार्मिक आधार पर किसी के, जाति आधार पर किसी के भावना को ठेस पहुंचाने की धारा है। धारा 353 1 ग और धारा 353 2 जो है वो लोक रिष्टिकारक यानी लोगों को गुस्सा दिलाना, उनकी धारा 302 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, धारा 192 राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए और आईटी एक्ट 69A जो है यह धारा सरकार को शक्ति देती है कि वह किसी के सोशल मीडिया अकाउंट आदि को बंद कर सकती है अगर उससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता या संप्रभुता आदि को खतरा हो। तो 2 स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को अभी शेयर करता हूं स्क्रीन पर, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने इस बात की जानकारी फेसबुक पोस्ट करके दी है। ये आप देखें और आप बताएं कि उनके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। लोगों में बहुत गुस्सा था नेहा सिंह राठौर को लेकर।